और इस बीच दिल्ली से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। कांग्रेस मुख्यालय में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई है। बिहार में सीटों को लेकर के कांग्रेस का लगातार मंथन जारी है। पिछली बार करीब 36 सीटों को लेकर के हुई थी चर्चा, आज करीब 34 सीटों को लेकर के चर्चा संभव बताई जा रही है। बिहार में 70 सीटों की टारगेट पर कांग्रेस की तैयारी है। गठबंधन पर दबाव की रणनीति के तहत भी बैठक अहम मानी जा रही है। तो आज करीब 34 सीटों को लेकर के बैठक बताई जा रही है। बिहार में 70 सीटों के टारगेट पर कांग्रेस की तैयारी है। फिलहाल देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही जहां आपने देखा कि कैसे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव एक साथ एक मंच कई बार साझा करते हुए देखे गए। यहां तक कि उन्होंने कहा कि जो गठबंधन है, ये गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और विधानसभा चुनाव में भी आप इस गठबंधन को मजबूत होता हुआ देखेंगे। एक संदेश देने की भी कोशिश थी सत्ता पक्ष को। हालांकि अब देखना तो ये है कि जब सीट बंटवारे की बात आती है तो कांग्रेस क्या अपनी सीटों की मांग को लेकर के डटी रहेगी या फिर आरजेडी की ओर से भी किसी प्रकार से ये प्रयास किया जाएगा कि वो अपनी मनमर्जी के मुताबिक बिहार में सीटों के बंटवारे को तय करे। तो सीट बंटवारे का जो फॉर्मूला है वो किस आधार पर तय होगा, क्योंकि 34 सीटों को लेकर के चर्चा संभव बताई जा रही है। बिहार में 70 सीटों को लेकर के टारगेट पर कांग्रेस की तैयारी है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जानकारी चाहेंगे कि कांग्रेस की ओर से जो ये बैठक बुलाई गई और इस बैठक को लेकर के कहा यह भी जा रहा है कि बहुत जल्द बिहार में तो चुनाव, लेकिन कांग्रेस कितनी सीटों को लेकर के मांग कर रही है। साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि क्या वाकई गठबंधन की ओर से उस समर्थन मिलेगा क्या इतनी सीटों को लेकर? देखिए सुरभि, अगर पिछली 2020 के चुनाव की बात करेंगे, 2020 चुनाव में करीबन 70 सीटों पे जो है कांग्रेस चुनाव लड़ी थी और ऐसे में माना जा रहा है कि इस बार भी 70 के आसपास सीटों पे चुनाव लड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि कांग्रेस नहीं चाहती कि इंडिया अलायंस में कोई खटबट जैसी स्थिति बने, इसलिए लगातार प्रयास कर रहा है। कॉम्प्रोमाइज़ करना भी पड़ा 10 से 15 सीटों का, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में आज जो कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक होनी है, उस बैठक में करीबन 34 सीटों को पहले से चर्चा हो चुकी है। ऐसे में 36 सीटों पे जहां पे उनको सीटें मिल सकती है, जो इंडिया अलायंस में आरजेडी और जो उनको सीटें या आपसी जो समझौते के तौर पर सीटें मिलेंगी, उन सीटों के जो उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा होनी है। उन सीटों को किस तरह से समीकरण तय किया, इसको लेकर चर्चा होनी है। इसके अलावा ये भी तय कर रही है कांग्रेस की इंडिया अलायंस में कोई ऐसी स्थिति ना बने जिसको लेकर कोई और आसपास के जो घटक दल हैं, जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, आरएलएसपी हो, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नाराज ना हो इस बात को लेकर कि कांग्रेस ज़्यादा सीटों में चुनाव लड़ रही है, उनको महत्व नहीं दिया जा रहा। तो उसको लेकर भी कॉम्प्रोमाइज़ किस तरह से किया जाए, उसको लेकर भी चर्चा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आज जो बैठक है वो इसी बात को लेकर है कि संभावित कौन से उम्मीदवार हो सकते हैं और किस तरह से एनडीए को हराने के लिए मजबूत इंडिया अलायंस अपने उम्मीदवार उतार सकती है। ठीक है, लेकिन पंकज साथ ही सवाल ये भी है कि जिस तरीके से हम अब तक तो चाहे न्याय यात्रा की बात हो या फिर हमने ये भी देखा कि वोटर अधिकार यात्रा में भी दोनों ने एक साथ मंच भी साझा किए थे। यहाँ तक कि दोनों पार्टियों की ओर से आरजेडी हो या कांग्रेस हो, उनका ये कहना है कि गठबंधन तो मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा और इसका दमखम हम दिखाएंगे इन चुनाव में। लेकिन जब बारी सीट शेयरिंग को लेकर के आती है, कांग्रेस एक तरीके से अपनी सीटों को लेकर के अपनी मांग को वाजिब ठहरा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि और भी तो दल है और ऐसे में आरजेडी के लिए क्या ये मुश्किल नहीं होगा, जबकि आरजेडी तो खुद भी चाहती है कि उन्हें सबसे अधिक सीटें मिले। बिहार में उनका वर्चस्व हमेशा से रहा है। बिल्कुल, बेशक सुरभि, देखिए अगर मैं फिर वही बात करूंगा कि 2020 के चुनाव में जिसका परफॉर्मेंस बेटर रहा है, जिसका नंबर्स ऑफ सीटें जिसको ज़्यादा मिली हैं, वो किस तरह से परफॉर्म कर चुकी है, उसको लेकर आकलन किया जा रहा है और उसके आधार पर सीट शेयरिंग की जाएगी। ये बात लगातार आरजेडी तरफ से कहा गया है। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस पिछली बार 70 सीटों में चुनाव लड़ी थी, कितने सीटों पे वो जीती है उसको लेकर आकलन किया जाएगा। उसके बाद ये तय किया जाएगा किसको कितनी सीटें दी जाएंगी। लेकिन जो आज जो बैठक हो रही है, उस बैठक का मकसद यही है कि संभावित उम्मीदवार को लेकर चर्चा की जाए, उसको लेकर नाम तय किया जाए। और लेकिन इंतजार इसी बात का है कि जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट जब होगा तब जाके जो तमाम जो कैंडिडेट के नाम है उसका ऐलान किया जाएगा। तो ऐसे में आरजेडी भी अपनी लगातार बैठक कर रही है और कांग्रेस भी लगातार बैठक कर रही है और प्रयास ये भी किया जा रहा है जो और भी छोटे घटक दल हैं
उनको किस तरह से बेहतर जो नंबर दिए जाए, सीटें दिए जाए, वो उसको लेकर भी काम जो है आरजेडी कांग्रेस दोनों कर रही है। ठीक है पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।